गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने मैथ में कुछ आप लोगों को सवाल बताया था और आप लोगों को समझ में भी आया। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते। एक सवाल है जो कल मैं बताया था उनसे अलग है। उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्षक 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। इसका हमें त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग समझिएगा तो आसान लगेगा, नहीं समझिएगा तो भारी लगेगा, इसलिए समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो चल रहा है ऐसे। आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 2 x1 बराबर 3, y1 बराबर -5, x2 बराबर -7, y2 बराबर 4, x3 बराबर
केंद्रक का नियत नाम है x1 प्लस x2 फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 इक्वल टू 3 माइनस 7 प्लस 10 बटे 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 बटे 3 6 बटे 3 माइनस 3 y3 इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1। देखिएगा बच्चों, बहुत आसान सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्षक 3 माइनस 5 और माइनस 7 4 तथा 10 माइनस 2 है। सिंपल, देखिए बहुत आसान से बनेगा, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले x1 इक्वल टू हमारा पहला क्या है, 3 है, तो हमने 3 दे दिया, सिंपल। अब देखिए y1 है तो y1 क्या है, माइनस 5 है तो माइनस 7 दे दिया, सिंपल। x2 बराबर क्या है, माइनस 7 है तो माइनस 7 दे दिए। y2 बराबर क्या है, 4 है तो 4 दे दिया। x3 बराबर क्या है, 10 है तो 10 दे दिया। y3 बराबर माइनस 2 है तो माइनस 2 दे दिया। इजीली बन गया, यहाँ तक है, कुछ भी नहीं, आसान है। अब देखिए केंद्रक का नियत नाम, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया भी था, याद होगा, नहीं याद है इसको लिख लीजिएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, सिंपल फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बना, ध्यान दीजिए। x1 कितना है, 3 है, 3 दे देंगे। x2 कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब x2 देखिए, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए माइनस 7 है। आप लोग गौर से देखिए, आराम से समझिएगा, तो इजीली ये फॉर्मूला पे बैठा देना है एकदम इजीली। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है ना x3, तो x3 कितना है, वेरी गुड, 10 दिख रहा है आप लोग को। अब बट्टे में 3 है तो 3 दे दिए। अब आइए दूसरा में, y1 कितना है, माइनस 5 है, प्लस दे दिए। y2 कितना है, 4 दे दिए। y3 कितना है, माइनस 2 बटे 3 है तो 3 दे दिए। अब आइए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको आपस में माइनस प्लस कर देंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कर देना हमको, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। अब ये देखिए, यहाँ दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है। अब ये 6 दिख रहा है आप लोग को, ये 4 दिख रहा है आप लोगों को। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, या 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, वेरी गुड, 4 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दिया, 4 है तो ये कितना है, 10 है, तो 4 और 10 कितना होता है, 14 होता है। अब समझिए 14 जब होता है तो 14 को हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, मगर अगर हम यहीं पे अगर कर दे, यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है, 4 निकला है, यहाँ पे 6, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर 10 है तो 5 से काटेंगे तो कितना मिला, 5 गुना 2 एक आए तो कितना हो जाएगा, 6, 5 अरे कितना होता है, 6 बट्टा, वेरी गुड। अब ध्यान दो, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 3 बट्टे, ध्यान दीजिए, तो 3 का है 3, 3 दूना, वेरी गुड, 3 का है 3, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, हो गया आंसर। है कुछ, बहुत इजी है, ट्राई कीजिएगा। जो सवाल एक बार नहीं बने उसको बार बार बनाइएगा, वो बन जाएगा। सोचो कि हम एक बार बना के छोड़ दे, वो बन जाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सवाल को रिहर्सल रिवीजन किया कीजिए ताकि बनने में आसान हो, और समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर भी हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है।